हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महेश एनिमेशंस। आज हम मैग्नेट्स मीडिया की ये एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। ये मेरी ओल्डर वीडियो है फ्रेंड्स, जब मैं ये वीडियो की ट्यूटोरियल इंग्लिश में बनाया था आपके लिए। अब ये वीडियो को हिंदी में डब किया है। मेरे चैनल पे मैग्नेट्स मीडिया के ट्यूटोरियल बहुत सारे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। अब ये शेप को कैनवस की साइज में फिट करिए। अब ये शेप के लिए ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर दूसरे ग्रेडियंट टाइप को सिलेक्ट करिए। अब ये ग्रेडियंट्स की पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। आप भी सेम कलर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये लेयर की ड्यूरेशन को 43 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। अब और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। ये शेप की साइज को कैनवस की साइज में फिट करिए। अब इस लेयर पर टर्बुलेंस इफेक्ट को अप्लाई करिए। यह इफेक्ट आपको प्रोसेसुरल इफेक्ट्स की सेक्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट हम ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। अब टर्बुलेंस इफेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। यहाँ कलर 1 को चेंज करिए। अब स्केल वैल्यू को 0.30 पर सेट करिए। अब यह फ्रेम की फर्स्ट फ्रेम पर एक एवोल्यूशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर जाइए एंड वहां पर एवोल्यूशन की वैल्यू को 10% करिए। अब यह एनिमेशन को ईज इन और ईज आउट करिए। अब फर्स्ट फ्रेम पर एक ऑफसेट की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर ऑफसेट की एक्स एंड वाई वैल्यूज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब यह एनिमेशन को ईज इन और ईज आउट करिए। अब हमें ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाएगा। अब ये लेयर पर डिस्प्लेसमेंट मैप इफेक्ट को अप्लाई करिए। यहां ऑफसेट की एक्स और वाई वैल्यूज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। सेकंड लेयर को सिलेक्ट करिए एंड इफेक्ट्स पर जाकर डिस्प्लेसमेंट मैप इफेक्ट को हाइड करिए। अब ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से ओवरले करिए। अब ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे। अब ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। अब एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। ये शेप की साइज को कैनवस की साइज में फिट करिए। ये शेप को यहाँ पर प्लेस करिए। अब ये लेयर पर वेव वॉर्प इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट्स की वैल्यूज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को यहाँ पर ट्रिम कर दीजिए। अब यह लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक फेस की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर फेज वैल्यू को 1.5% इंक्रीज कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम में ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। फर्स्ट ये शेप की साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। अब फर्स्ट की फ्रेम पर ये शेप की पोजीशन को कैनवस से बाहर लेकर जाइए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके मास्किंग के आइकन पर टैप करिए। हमें वेव वॉर्प इफेक्ट की मैग्नीट्यूड वैल्यू को थोड़ा कम करना है। अब ये परफेक्ट है। अब हम फिल्म बार्स को क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। अब ये शेप को कैनवस की साइज में फिट करिए। अब ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। फर्स्ट लेयर की शेप की साइज की वाई वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब सेकंड लेयर की शेप की कलर को ब्लैक कर दीजिए। अब ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके एक्सक्लूजन आइकॉन पर टैप करिए। नाउ ये लेयर को फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट करिए एंड ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को फिल्म बर्स नाम से रीनेम करिए। अब कोका कोला लोगो को ऐड कर दीजिए। ये लेयर को यहाँ पर ट्रिम कर दीजिए। अब ये लोगो की साइज को एडजस्ट करेंगे। अब लोगो लेयर को डुप्लीकेट करिए। फर्स्ट लेयर को थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे। अब सेकंड लोगो लेयर पर फाइंड एजेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब और एक इफेक्ट को अप्लाई करिए जो है इन्वर्ट इफेक्ट। अब फर्स्ट लेयर को अनहाइड करिए। अब ये लेयर पर रिप्लेस कलर इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब यहाँ लोगो कलर को व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर दीजिए।
अब बैकग्राउंड लेयर को डुप्लीकेट कर लीजिए। ये लेयर को लोगो लेयर्स के ऊपर लेकर जाइए। ये लेयर को यहाँ ट्रिम कर दीजिए। अब ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके मास्किंग के आइकन पर टैप करिए। अब ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब फर्स्ट ग्रुप के लेयर्स की ड्यूरेशंस को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अब ये फ्रेम पर एक रेक्टेंगल को ऐड करिए। अब ये शेप को कैनवस की साइज में फिट करिए। अब ये लेयर पर वेव वार्प इफेक्ट को अप्लाई करिए। प्रीवियस वेव वार्प इफेक्ट में जो चीज हम किए हैं वही चीज ये लेयर पर भी कर देना। ये लेयर को यहाँ ट्रिम कर दीजिए। अब इसकी पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए एंड फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए एंड लास्ट फ्रेम पर ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके एक्सक्लूजन आइकॉन पर टैप करिए। आफ्टर ग्रुप करने से इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्यों बढ़ती की समझ रहा नहीं। अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम नेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। अब वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। अब मेरे तरह एक पाथ को ड्रॉ कर लीजिए। पॉइंट को सिलेक्ट करके ये आइकॉन पर टैप करने से वो पॉइंट कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लेयर की ड्यूरेशन को 3 सेकंड्स तक एक्सटेंड करिए। अब ये लेयर की कलर को नो फिल करिए। अब स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक की कलर को वाइट करिए एंड स्ट्रोक की साइज को एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर पर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक एंड एंड स्टार्ट की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम पर और एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर एंड वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब लास्ट फ्रेम पर स्टार्ट वैल्यू को 100% कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये लाइन एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब ये लाइन लेयर पर स्मूथ एजेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। यहां स्ट्रेंथ की वैल्यू को एडजस्ट कर लीजिए। अब ये लेयर को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब पहली लेयर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप करिए। अब ये लाइंस कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम नेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। ये फ्रेम पर नोट इमेज को ऐड करिए। अब ये इमेज की रोटेशन एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये लेयर को मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट करिए। आप ये इमेजेस को मेरे तरह अरेंज कर लीजिए। अब फर्स्ट लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। 20 फ्रेम्स के बाद और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब पहली की फ्रेम पर नोट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये सारे नोट इमेजेस की पोजीशंस को इसी तरह एनिमेट कर लीजिए।
अब ये सारे नोट लेयर्स पर शैडो को अप्लाई करिए एंड शैडो की साइज को 50 पर सेट कर लीजिए। अब हम ये नोट इमेज लेयर पर ऑटो शेक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को 5 पर सेट कर लीजिए। अब ये इफेक्ट को कॉपी करके सारे नोट लेयर्स पर पेस्ट कर दीजिए। अब ये नोट लेयर्स को टाइम में डिस्प्लेस करिए। अब ये लेयर्स की ड्यूरेशंस को मेरे तरह एक्सटेंड करिए। अब ये सारे नोट लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए। अब ये लेयर को नीचे ड्रैग करेंगे। अब ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब ये लेयर को वर्टिकली फ्लिप करिए। अब ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब हम नेक्स्ट एनिमेशंस को क्रिएट करेंगे। आप मेरे तरह टेक्स्ट को क्रिएट कर लीजिए या टेक्स्ट को डुप्लीकेट करिए। अब पहली टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इसकी कलर को नो फिल करिए। अब स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक की कलर को व्हाइट करिए। अब हम एक मास्क को क्रिएट करेंगे। ये मास्क हम पिछली एनिमेशंस में किए थे। ये लेयर को यहां ट्रिम करेंगे एंड टेक्स्ट लेयर्स की ड्यूरेशंस को यहां तक एक्सटेंड करेंगे। अब ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम पर ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके मास्किंग की आइकॉन पर टैप करिए। अब ये टेक्स्ट लेयर को अनहाइड करिए। इसी तरह आप नेक्स्ट टेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट कर लीजिए। अब हम बॉटल एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। अब ये बॉटल की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। अब ये बॉटल की मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट कर लीजिए एंड ये बॉटल्स को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। अब ये सारे बॉटल्स लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करेंगे। मैं ये बॉटल को कॉपी करके रखूंगा फॉर फ्यूचर यूज। इसे हाइड करेंगे। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए फर्स्ट फ्रेम पर। 20 फ्रेम्स के बाद और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट फ्रेम पर बॉटल की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये सारे बॉटल्स को इसी तरह एनिमेट कर लीजिए। अब ये दो लेयर्स को थोड़ा आगे से स्टार्ट करिए। अब ये दो लेयर्स को थोड़ा आगे से स्टार्ट करिए। अब ये लेयर पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर और एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए एंड यहां पर रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। यहां रोटेशन को 10 डिग्री पर सेट कर लीजिए। अब पहली की फ्रेम पर रोटेशन की वैल्यू को नेगेटिव 10 डिग्री पर सेट कर लीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए।
अब आप सारे बॉटल्स को इसी तरह एनिमेट कर लीजिए। अब ये बॉटल लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए। फिल्म बार्स लेयर्स को ऊपर लेकर जाइए। अब बॉटल लेयर्स को डुप्लीकेट करिए। अब ये लेयर को वर्टिकली फ्लिप करिए। नाउ ये लेयर की पोजीशन को एडजस्ट करिए। अब ये बॉटल को अनहाइड करिए। ये बॉटल की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ये लेयर को 1 सेकंड से स्टार्ट करिए एंड एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए फर्स्ट फ्रेम पर और एक की फ्रेम को तो सेकंड फ्रेम पर ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर इसकी पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर रोटेशन को नेगेटिव 8 डिग्री पर सेट कर लीजिए। फर्स्ट की फ्रेम पर रोटेशन की वैल्यू को 8 डिग्री पर सेट कर लीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ये की फ्रेम को यहां पर लेकर जाइए। अब फर्स्ट फ्रेम पर रोटेशन को 0 पर सेट करिए। यहां पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। रोटेशन की वैल्यू को 8 डिग्री कर दीजिए। अब यहां 0 करिए। अब हम नेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। अब एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए। 15 फ्रेम्स के बाद और एक की फ्रेम को ऐड करें। अब फर्स्ट की फ्रेम पर साइज की y वैल्यू को 0 करिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये शेप्स की कलर को ब्लैक कर लीजिए। अब ये लेयर को ग्रुप्ड लेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये लेयर पर रफ एंड एजेस इफेक्ट को ऐड करिए। स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। अब ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक एवोल्यूशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर एवोल्यूशन वैल्यू को 2 पर सेट कर लीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। यहां पर आउट एनिमेशन को क्रिएट करना भूल गया फ्रेंड्स। लेट्स डू इट फर्स्ट। अब जो एनिमेशंस को क्रिएट करते हैं वो एनिमेशंस को ये शेप के ऊपर प्लेस करिए। बाद में ये शेप से वो एनिमेशन को मास्क करिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरी ये एनिमेशन है। अब ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। इसे ऊपर लेकर जाइए। अब ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके मास्किंग की आइकॉन पर टैप करिए। आप इसी तरह आपकी बाकी हुई एनिमेशंस को ये शेप में फिट कर लीजिए। अगर आपको ये एनिमेशन की कोई डाउट्स है तो मुझे इंस्टा पर DM करिए। I will try to solve the issue.